बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान फिरदौस कंप्यूटर से अपने आज हम आप लोगों को ये बताने वाले, अपने स्टूडेंट्स को बोलने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्योंकि ये हम इससे पहले अपने दूसरे बैच में समझा चुके हैं। पर आज हम इस बैच में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या होती है, कैसे काम करता है, उसको हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ये पेज नंबर लिखा हुआ है, मैं शो कर दूँ इसको। पेज नंबर 16 पे बना हुआ है। इसे ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसका तरीका एक चार्ट बना है। हम इससे भी आसान तरीके से हम सिखाने जा रहे हैं कैसे काम करता है। स्पेशली अहद आपके लिए नया है, ठीक है ना। देखिए अहद, ये मैंने कॉपी रखा, ब्लैंक्स है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक 3 सर्किल बनाए। एक सर्किल दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। एक सर्किल और बनाया मैंने, और एक सर्किल और बनाया हमने। ये 3 सर्किल बनाया, और हिंदी में से कहते हैं, एक इसकी लैंग्वेज बनती है कार्य प्रणाली। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस, एंड चार्ट, CHART चार्ट। हेलो, प्रोसेस चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कोई तकलीफ़ हो तो आप सामने से देख लो, मेरे पास बैठ जाओ के एंड पास करना। चार्ट, कार्यप्रणाली। हमने ये ऐसे एक एरो बनाया, हमने ये कैसे एरो बनाया, ठीक है। इसके अंदर कीबोर्ड और सिर्फ 2 ही नाम लिखे हैं। लिखने को तो हम और भी नाम लिख सकते हैं, कीबोर्ड और माउस, समझाने के लिए। इसके अंदर में लिखा मैंने CPU, CPU लिखा। इसे प्रोसेस डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेस डिवाइस यानी CPU लिखा मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पास मॉनिटर और प्रिंटर लिखा मैंने, MOP लिख दिया मैंने। वो आप लोग समझ रहे हैं हमने क्या लिखा मैंने। तो बोलना ऐसे है कि हमेशा जो कंप्यूटर काम करता है वो कीबोर्ड और माउस के द्वारा आंकड़ों को, यानी अपने डेटा को पहुंचाता है CPU को। यानी इसके ज़रिए से CPU तक ये आंकड़े पहुँचे। CPU ने इसकी प्रोसेस किया, यानी समझा कि क्या ये कहना चाहते हैं। 2 2 4 कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या माइनस कर रहे हैं, भाग, जो भी कुछ कर रहे हैं, या स्क्वायर का फार्मूला, जो भी फार्मूले होते हैं, या टैली में जो भी काम हो रहा है, समझ रहा है। और इसका परिणाम, इसका रिज़ल्ट जो दिखा रहा है, वो मॉनिटर और प्रिंटर दिखाता है। हम लोग कभी गौर करें, अपने कंप्यूटर्स के पास डिवाइसें लगी हुई हैं, उसमें कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, मॉनिटर रखा है, CPU रखा है। लेकिन कीबोर्ड और माउस का जो संबंध है वो हमारे मॉनिटर से नहीं होता है, हमारे इनका जो संबंध होता है CPU से। कभी चेक करना, उसका तार सीधे CPU के अंदर लगा होता है। अगर ये ऐसा कोई रोल नहीं लगा होता तो ये बीच में नहीं होता, डायरेक्ट मॉनिटर में लगा होता। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेस डिवाइस है जो CPU हमारा, ये हमारे इसका परिणाम दिखाता है, ये प्रोसेस करता है और ये इसका परिणाम दिखाता है। तो ये इसका पहले चार्ट के ऊपर बना हुआ है इसका डायग्राम। हम इससे पहले इसके बारे में एक चीज़ और बोल चुके हैं। इसमें बोल चुके हैं कि कंप्यूटर की जो परिभाषा चार्ल्स बेवेज ने 3 लाइनों में लिखा है, उन्होंने जिस अंदाज़ में लिखा है, हमको इसी अंदाज में ही बोलना है, इसमें कोई हेर फेर नहीं करना है। हालांकि हम लोग करना चाहें, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, इसके कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर कहते हैं। या कंप्यूटर के माने संगणक होती है, जो संख्याओं को गिनने वाला यंत्र होता है। इसमें ये डिवाइसें लगी होती हैं। हम लोग अपने तरीके से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं इसको, हैं। लेकिन हमको जब अगर इनकी बात की जाएगी, चार्ल्स बेवेज ने क्या बोला, तो हमको उन्हीं के अंदाज में सुनाना होगा कि रेकमेंड परिभाषा। लेकिन इस परिभाषा में पहले भी बोल चुके हैं कि आप लोगों को पढ़ा रहते हो, शायद आपको ना पढ़ाया हो तो आप सुन लीजिए। इस परिभाषा के अंदर कुछ दोष भी हैं, जैसे वो दोष ये लिखा हुआ है, वो आपको ऐसे बोलना भी है। भविष्य में अगर हम कोई बुलवाएँ तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर एक समस्या का समाधान करता है। यही कमी है, क्योंकि कंप्यूटर हर एक समस्या का समाधान नहीं करता है, केवल, दूसरे शब्दों में, केवल इंसानों की सभी भौतिक समस्या का समाधान करता है। हर एक के माने तो होता है सब कुछ, एवरीथिंग। और हर एक में हम आ जाएँ, उतर आएँ, आगे बढ़ जाएँ तो कहते हैं सर हमारी दादा ख़त्म हो चुके हैं, नानी ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये भी एक मेरी समस्या है, नानी ज़िंदा हो जाए, दादा ज़िंदा हो जाए। क्योंकि आपने कहा हर एक प्रॉब्लम, यानी जो कुछ भी हम सोचें हम मरे ही ना। हम सोचते हैं 500-600 साल जिएँ। हम कुछ भी जो सोचें कि हम इस वक्त हम सोच प्रॉब्लम आ रही है कि हम सोचते हैं चंद्रमा के बारे में पढ़ते तो हैं, पर चंद्रमा के बारे में पहुँच नहीं पा रहे हैं उसके ऊपर हम। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही तुरंत पहुँच जाए।
तो ये हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि इंसानों के सभी भौतिक समस्या का समाधान करता है। फिर ये सफाई दे रहे हैं, ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके आंकड़ों को प्राप्त करता है और आपके निर्देशों के अनुसार उसका परिणाम प्रस्तुत करता है। यानी कि जो हुक्म दे रहे हैं आप, उसका ये विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद उन हुक्मों को वो सामने दिखाता है, प्रस्तुत करता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर का फुल नेम, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेट, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज़ और टी से ट्रेड, ई से इलेक्ट्रॉनिक, आर से रिज़ल्ट। ये सारी जो मीनिंग लिखी हुई है, एक बच्चे ने, मैंने ये भी कहा था, आपको पढ़ा चुके हैं कि एक बच्चे ने मुझसे कहा क्या सर में याद कौन सा किया जाए, तो सभी याद कर सकते हैं। और इसमें जो एक कोई बोलें, कोई भी एक, चाहे वो कमांड बोलें, चाहे वो बोलें कैलकुलेटर बोलें। तो कॉमन माने सामान्य होता है, ऑपरेटिंग माने चलाना होता है। लेकिन किसी का और दृष्टिकोण से देखा जाए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक हिंदी में होता है और इसका कोई फुल फॉर्म बनता ही नहीं है। अगर बनने पे आ जाता है तो हम लोग, अगर तोड़ने पे आ जाते हैं, बनाने पे आ जाते हैं, तो देखा जाए भगवान का भी फुल फॉर्म बन जाता है। अगर तोड़ने पे आ जाए तो अक्सर लोग कहते हैं हाय का फुल फॉर्म होता है। आप लोगों ने हाय का फुल फॉर्म पढ़ा? नहीं पढ़ा। HAY हाय होता है। इसको कहते हैं H फॉर हाउ, A फॉर आर एंड Y फॉर यू, हाउ आर यू इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म वो तैयार करते हैं, लेकिन एक हाय अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ है, देखा जाए फुल फॉर्म नहीं होता है। ऐसे कंप्यूटर के जो शाब्दिक अर्थ होता है संगणक, गणना करने वाला यंत्र, देखा जाए इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन इंटरनेट वगैरह पे हमको ये मिल रहा है, कभी पास मुझे मजबूरी पड़ती है कि देखिए सर वो नेट पे मिल रहा है, लेकिन अब ये विवाद नहीं पैदा कर सकते हैं। जैसे एक हम एक आलोचना करने जा रहे हैं, आलोचना किताब में लिखा है, हम बोल के पढ़ के सुनने जा रहे हैं। आलोचना कैसे होती है? कबीर दास का जन्म काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ये किताब में लिखा हुआ है। वो उन्हें लोकोपवाद के डर से, यानी समाज के डर से, लहर तारा नमक तालाब के पास में फेंक आए थे। वहाँ से गुजरने वाले नीरू नीमा एक जुलाहे दंपत ने उनको उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। नीची जाति और गरीबी के कारण वो उनको पढ़ा लिखा नहीं सके। ये हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, ये किताब में लिखा हुआ, जैसे वो उसी की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कबीर दास का जन्म 1455 के सन में या संवत में हुआ था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कब हुआ था, हम तो पढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन आलोचना बन सकती है, सर समझ में ये नहीं आ रहा है, अभी आपने कहा एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ठीक सर, वो उन्हें लोकोपवाद यानी समाज के डर से तालाब के किनारे फेंक आई थी। इस लिहाज से उनके पिताजी भी कौन होंगे? क्वेश्चन तो बनता है। आगे बढ़ते हैं। सर एक्चुअल सन तो मुझे बता जाएगा, सन कौन सा था? डेट में हम फंस जाएंगे सर, ठीक है, डेट में फंस जाएंगे, क्योंकि वो खुद फेंक आई थी। यानी कबीरदास को पक्का पता होगा कि उनके पिताजी का नाम नहीं पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तालाब के बाद विधवा, अब विधवा ब्राह्मणी फिर हाइड हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो आलोचनाएं तो बनती हैं। तो अब हम इनका सटीक जानकारी, सीधे हम लोग जानकारी पे आते हैं कि जो किताब कह रही वही काम करो। कभी भी किताबें हर जगह सही लिखी भी नहीं होती हैं, ऐसा होता है। अभी किताबों पर ने सर्च किया था, किताब लिखी हो ना, तो हमने जब ये जस्ट मैंने बोला भगवान का फुल फॉर्म, उसने अल्लाह का फुल फॉर्म ही दे दिया, अल्लाह का फुल फॉर्म। तो किताब में अल्लाह का फुल फॉर्म और भगवान का फुल फॉर्म कौन सी रामायण महाभारत में लिखा रहा है, कौन सी कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, ठीक ना। लेकिन नेट बोल रहा, क्योंकि नेट पे एक से खुराफाती आदमी बैठा हुआ है, वो तैयार कर डालता है उसको इतना टाइम है कि वो भगवान का फुल फॉर्म और अल्लाह का फुल फॉर्म और पाए तो पूरे मोहल्ले का फुल फॉर्म वो तैयार कर देगा। और वो कहेगा आप झगड़ा करो, सर नहीं, नेट पे तो अल्लाह का फुल फॉर्म शो कर रहा है, भले हम तो उसको मानेंगे सर। अब तो हम तो अब तो क्या फिर नेट पे सही हुआ फिर इस लिहाज से, है ना। फिर उस पर तो जो शो कर रहा है, मेरे पास नेट पे लिखे आता है सर आज अंबानी का बर्थडे, जो भी इस मैसेज को 10 लोग को शेयर करेगा उसको रिचार्ज फ्री में 6 महीने का भर का या साल भर का हो जाएगा। वो तो नेट पे आया था, बल्कि वो व्हाट्सएप पे भी आ गया, ठीक है। अब वो सही है, ठीक है ना।
तो आप समझना है हर चीज़ नेट की सही नहीं होती और हर चीज़ गलत भी नहीं होती है, पर उसकी जांच करी जाए। तभी कहा गया बिना इसकी तहकीक करे बग़ैर, इंक्वायरी करे बग़ैर उस चीज़ को सही ना माने, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इनकी हर बातों को, वैसे तो हमने तहकीक किया था किताब में, बताया कि ट्रिपल सी किताब और ओ लेवल किताब भी इसका फुल फॉर्म बोल रही है, पर मैंने इसकी ठीक से जांच करी कि भाई साहब इसका फुल नेम है ही नहीं, ये ज़बरदस्ती के फर्जी लाए हुए सेंटेंस बनाए गए। एजुकेशन, अभी हम कहें ई फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट प्लेट, ठीक है ना, और फिर आर फॉर जो है वो रैट पना चूहा, ये जब चाहे उधर फंसाए दें चूहा भी तो लगा उसमें लगा होता है, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं बननी है। ऐसे मैंने फुल फॉर्म तैयार किया था अपना खुद का, मेरा नाम सरवत ख़ान है, तो मैंने अपना फुल फॉर्म, स्पेलिंग इसकी होती है, यहाँ यूज़ करें, सिखा रहे हैं बोलना। स्पेलिंग है SARWAT, सरवत, ऐसे स्मार्ट, ए फॉर एक्टिव, आर फॉर रीजनेबल चालाक, वाइज फॉर W फॉर वाइज लोमड़ी होशियार, ए फॉर एक्ट ऑलराउंडर, और T फॉर टैलेंटेड। बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक। और अभी से निगेटिव भावना में आ जाओ। S फॉर स्मार्ट, S फॉर स्लो, धीमे आदमी सा लिखा है, ठीक है। A फॉर, वैसे अगली भी कर सकते से लिखा है, बड़े बड़े शक्ल हैं। अब निगेटिव भी आ जाओ। तो क्या यार ये सही है यार? ये तो हमें सिर्फ सिखा रहे हैं खाली कि कैसे भी भावनाएं या अपनी बात को सामने रखना, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। तो एजुकेशन लाइन से मैंने फुल फॉर्म समझा दिया है, डेफिनेशन समझा दिया है, और इसका प्रोसेस चार्ट समझा दिया है, ठीक है। आज हमने एक चीज़ तैयार की थी, बच्चों ने मुझसे कहा था सर आज की सबसे बड़ी समस्या है, वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। एक समस्या को आप वीडियोस क्लिप में इसको आप बनाइएगा और हम लोग के बीच में लाइएगा। तो हम ये आपको बीच में वो चीज़ ला रहे हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, इस समय प्रिपेयर नहीं है। फिर भी हम जो मेरे दिल में कुछ छुपा हुआ है वो हम इज़हार बयान करने वाले हैं। सुनते हैं आप लोग कितना उससे आप जो है एक्टिव हैं। एक समस्या हम लोग के बीच में आ रही है एजुकेशन की, माँ बाप की, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की आ रही है। ये जो लफ्ज़ आ रहा है, स्पेशली जो मेरा टारगेट है ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जिसकी वजह से हम लोग माँ बाप को प्यार कम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन लाइन से टॉपिक था तो हमने कहा इसकी हम शुरुआत करते हैं, इसकी हैं, ठीक है ना। आयन पास करिए सर। तो आज का टॉपिक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक ये एक ऐसी कड़ी है जिसकी वजह से हम दो चीज़ों में, महत्वपूर्ण चीज़ों में अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक अपने माँ बाप को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और एक हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपनी एजुकेशन पढ़ाई को। ये एक सबसे बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो थोड़ा सा हम ऊपर नीचे एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं प्रिपरेशन नहीं, हम बोल रहे हैं इसको हैं। अक्सर एक लैंग्वेज हम लोग सुना करते हैं कि ज़िंदगी में पहला प्यार कभी भुला नहीं सकते हैं। चलो मैंने इसको माना, हम भी इसको मानते हैं सरवत ख़ान, पहला प्यार नहीं भुला सकते हैं। यानी जिससे भी पहला प्यार किया जाता है उसे कभी मरते दम तक ही भुला नहीं सकते, वो पक्का होता है, सजीव होता है। तो भैया क्यों अपने माँ बाप को आप भूल जाते हो किसी गैर इंसान के आने पर? कहो वो पहला प्यार नहीं है जो वो औरत से प्यार किया, लड़की से प्यार किया, वही मेरा पहला प्यार है? यानी तुमको फिर प्यार के डेफिनेशन नहीं फिर पता होगा। फिर हम उसी से पूछना चाहते हैं, जो पहला प्यार उस लड़की को प्यार कहता है या उस लड़के को प्यार कहता है, बात तो बस समझ में आती है। और जिसने आपके लिए अपने आप को आज बूढ़ा बनाया, कहते हैं बच्चे के पैदा होने में न जाने कितनी हड्डियों के बराबर दर्द होता है जब बच्चे की पैदाइश होती है। जब वो बच्चा जो बनता है वो खून से बनता है, खून के लोथड़े से बनता है बच्चा। उसके बाद जब पैदा होता है तो उसके औरत जो जन्म देती है, उसकी माँ, देखा जाए उसकी कैल्शियम में कमी हो जाती है, जो क्योंकि वो हड्डियों पड्डियों सबसे मिलकर बनता है।
बीपी की शिकायत हो जाती है, शुगर की शिकायत हो जाती है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं उस औरत की, उसकी जो जवानी की ताकत, जितना उसने खाया पिया होता है, वो सब कुछ उसका वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद वो रात में जो लेटना, दूध पिलाना, पेशाब करना, अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो पेट के टाँके भी हमारी बदसूरत हर इंसान को, हर औरत को खा सके, उस माँ को अपने जिस्म से बहुत प्यार होता है। हम आप भी गौर करिए, कहीं चोट लगने ना पाए, कहीं कटने ना पाए, अपना पेट कटवा के उस बच्चे को, टाँके लगवा करके उस बच्चे को दुनिया में लाए। उसको, अगर मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम प्राइवेट दूध भी उसके लैक्टोजन परचेज़ करते हैं। कितने मिलता है? 350 रुपये का नियर अबाउट मिलता है इस समय। तो वो 350 हफ्ते में 2 तो बच्चा पी ही लेता है। हम पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काश मेरी बात को किसी भी आज की तौर तरीका है, हम वो लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैक्टोजन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसको माँ बाप कहीं से भी लाते हैं। उसके लिए जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए अब्बू के पास इतनी पैसे नहीं है, तब भी उसके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लाते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे सोचते हैं मेरे पापा जो एक बादशाह हैं, जब बाप ज़िंदा होते हैं तो दुनिया की हर चीज़, अब्बा मेरे ये ला देना। वो समझते हैं अब्बा है अंबानी, अब्बा है अंडानी, अब्बा है नाने कौन कौन, टाटा बिरला, क्योंकि वो समझते हैं बड़ी से बड़ी कार, बड़ी से बड़ी कार वो कहते हैं कि मेरे पापा हमको ला देंगे, ऐसे बोलते हैं। एंड पास करना। तो हर एक बच्चा अपने माँ बाप को टाटा बिरला, अंबानी, अंडानी ये सब समझ रहा होता है। भले पापा मज़दूर होता है, लेकिन उसकी नज़र में, क्योंकि वो अभी ना समझ होता है, तो वो समझता है अगर हम टार्जन गाड़ी, अभी मेरे बेटे ने, हसरत ने मुझसे कहा था कि अब्बा हमें टार्जन गाड़ी लाइएगा, वो अपने आप चलती, आप पीछे बैठेगा, वो अपने आप चलती रहेगी। तुमने कहा वही जो वो दिखाते हैं, वो अजय देवगन से आत्मा घुस गई थी, कहा हाँ वही वाली पापा। यानी अब उनको वो गाड़ी ला के दी जाए, ठीक है ना। मुझसे कहते हैं वो नहीं, वो कौन सी गाड़ी होती है, एक होता है सफारी और एक होती है गाड़ी लंबोर्गिनी, पापा वो चाहिए अब्बा मुझे कहते हैं। पापा की हैसियत है नहीं है, पर वो समझता है कि पापा लंबोर्गिनी ला देंगे, ठीक है ना। उसे लगता है कि उसे सब ड्राइव हो जाएगा उसको। तो हर बच्चा अपने पापा को एक राजा से कम नहीं समझ रहा होता है। अब वो हर बच्चा जब तक 11-12 साल, अब मेरी बात को समझना, आपको बच्चे समझा रहे हैं, 11-12 साल की उम्र तक पहुंचता है, उसको अपने माँ बाप से प्यार होता है, खूब प्यार होता है कि सबसे वफ़ादार है मेरे माँ बाप। एक अभी कार्टून बना था कि 2 बच्चे अपनी माँ को फिर से पास करना, और प्ले करिए, मैं इसको काट लूँगा खुदा के लिए, आपकी टपोरी पन्ना दिखाइए। ओके। तो मैंने एक इमेज देखी थी उसके अंदर कि एक माँ को 2 बच्चे एक साइड से खींच रहे हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, एक इमेज देखी थी। तो दोनों हाथ वो बच्चे खींच रहे थे। लेकिन आने वाले वक्त में जब बच्चे बड़े हो गए तो कहा माँ तेरी, कभी ने माँ तेरी, मतलब अब वो माँ मेरी तेरी किसी नहीं, अब किसी और की है ना, तुम रखो हम भी रखेंगे नहीं। ऐसे ज़माना एक वक्त बीत जाता है। तो ये जो बच्चे जो होते हैं, ये 11-12 साल की उम्र तक ही माँ बहुत प्यारे होते हैं, बाप बहुत प्यारे होते हैं। और जब ये 12 के बाद 13, 14 और 19 तक की दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन यही माँ बाप होते हैं। इस जहाँ टीन लगा होता है, हम भी और आप भी उस एज से गुज़र चुके हैं, गुज़र रहे थे और गुज़रने वाले जो भी हैं, जैसे भी हैं। तो जहाँ पास टीन लगा होता है, ये वाली एज, बल्कि 24 साल तक भी कहेंगे, दुनिया के सबसे ख़राब इंसान मेरे माँ बाप होते हैं और सबसे अच्छा मेरा दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड होती है। मेरा मुद्दा गर्लफ्रेंड तक पुराना था और बात को पूरी करना होता है। जब हम लोग लेटे होते हैं, अब गर्लफ्रेंड पे आइए, बात बहुत लंबी है, हम इसको फिर से वीडियो बनाएंगे, दोबारा फिर से बनाएंगे, लेकिन इसको हम बता रहे हैं, जब हम बिस्तर में लेटे होते हैं और वही हम 19, 16 और 15 एज में चल रहे होते हैं, तो हम अपनी वही रज़ाई, वही कंबल, वही चादर में सबसे पहले मोबाइल भी किसका, जो मेरे अब्बू की कमाई का था। मैं भी उस समय कमाई भी मेरी नहीं होती होगी। और किसके बिस्तर पर लेटे हैं? अपने अब्बू के बिस्तर पर लेटे हैं।
और किस्सा खाना खाए लेटे हैं, अपने अब्बू खाना खाए लेटे, क्योंकि हम टीन में चल रहे हैं। और किसका सुबह उठे हैं, 6 बज रहा है, अम्मी ने कहा उठो उठो उठो, नहीं उठ रहे हैं। लेकिन उस मेरी गर्लफ्रेंड का, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया है, अब मेरी नींद उड़ गई। आप उसको लिख रहे हैं, उसके लिए हम व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं और गूगल पे ढूंढ रहे हैं। आज हम अपनी शिजुका के लिए या अपनी मारिया के लिए ढेर से अच्छी अच्छी शायरियाँ ढूंढ रहे हैं, जिससे वो मेरी इम्प्रेस हो जाए। आधा घंटा उसके लिए नए नए स्टेटस निकालना है कि अब वो मुझे इम्प्रेस हो जाए उसके लिए, और अच्छी से अच्छी बातें लिख रहे हैं। 5 मिनट खूब ढेर से सुबह उठना, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, अम्मा उठा करके गई, उनसे नहीं पूछा, उससे पूछना तुमने चाय पी लिया, मुंह धो लिया, तुम कैसी हो, अम्मा से कुछ नहीं पूछा। जब बहुत देर बात कर लिया, उसके बाद उसने खाली लिखा था GM, मेरी गर्लफ्रेंड ने लिखा था सिर्फ GM, और GM के चक्कर में उसके स्टेटस ढूंढ रहे हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से कि यार इनको GM को ऐसे सेलिब्रेट करें हम। और हम इतना लिख करके आए, इतना लिख करके आए, और उसके बाद में उसने क्या करा, लास्ट में एक हल्की सी स्मोकी बनाई, जिसमें हल्की लाइट मुस्कुराहट वाला एक लोगो, उसको बोलते क्या उसको है, इस इमोजी बोल से बना के भेज दिया कि मुस्कुरा दिया, हम ठीक हैं। उसके इस इमोजी पे ही खुश हो गए। 10 मिनट लिखा, स्टेटस चुराया गूगल से, फेसबुक से, और उसको इम्प्रेस कर डाला, और उसने लास्ट में क्या करा, एक हंसता हुआ मुंह का एक लोगो भेज दिया हमको, और उसमें हम खुश हो गए, पहुंचा रहे हैं। उसके बाद वो कमीना लड़का जो उसने इमोजी में खुश हो गया और 15 मिनट उसको ढूंढने में लगा दिया और तमाम स्टेटस को डालने में लगा दिया। अब वो जो ब्रश करने वाला है वो भी अपने अब्बू की कमाई का, अपनी अम्मी की कमाई का। उसके बाद जो चाय पीने वाला है वो भी अपने माँ बाप की कमाई का। हसरत पास करना इसको, हाँ। तो उसके बाद जब वो बंजन कर रहा होता है, नहा भी रहा होता है, जो शावर यूज़ कर रहा होता है, जो टॉवल यूज़ कर रहा होता है, उसे खुद की कमाई का नहीं। उससे पहले जो मोबाइल यूज़ कर रहा है खुद कमाई, रिचार्ज भी खुद कमाई का नहीं होता है, और दुश्मन भी उसे समझदारी से कमाई का यूज़ कर रहा होता है। और कर किससे रहा होता है, एक अपनी GF से, और वो भी फ्रॉड कर रही होती है, वो भी टीन एज की लगी होती है। अगर उससे कहता है घर छोड़ोगे, तो वो भी धोखा देने के लिए माँ बाप को तैयार रहती है, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, तुम छोड़ोगे, जो अम्मी के कुछ रुपए निकाल लाना, कुछ जेवर निकाल लाना, वो निकाल भी लाएगी, माँ बाप को धोखा दे देगी वो, क्योंकि वो वहाँ तक वो दुश्मन है आपके, माँ बाप दुश्मन है आपके। वो भूल चुकी होती है, भूल चुका होता है कि जिस घर में रह रहे हैं, जिस खाना खा रहे हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कपड़े पहने हैं, वो सब मेरे नहीं हैं, वो किसी उसके भी नहीं है जिसको इमोजी भेज के मुस्कुराती है, और जो मुस्कुराने के लिए वेट कर रहा हो उसका भी नहीं होता है। बस एक सिर्फ एट्रैक्शन ओनली होता है। उसके बाद में यही इज़्ज़त को, यही आपकी ख्वाहिशों को सब तोड़ रहा होता है। अकल कब आती है, अकल कब आती है, जब हम 24 हुआते हैं, 22, 24, 25, 27, तब कहते हैं बेकार पे टाइम वेस्ट कर रहे थे हम इसमें। ना वो मेरे साथ दे पा रही होती है, ना मैं साथ दे पा रहा होता है, और तब तक मैं 24, 25 को छू रहा होता हूँ, अपना पूरा करियर ख़राब करे बैठा होता हूँ। ना मैं DMSP की पढ़ाई पढ़ पा रहा होता हूँ, ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ पा रहा होता हूँ, ना मैं B.Ed C.Ed कर पा रहा होता हूँ। और बस सेव करना है अपने आप को, बस सेव करना है, तो बस इसी टीन एज में सेव करना होता है। हम जानते हैं बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत चीज़ें मज़े के लिए नहीं की जाती हैं, और बहुत सी चीज़ों में मज़ा हम लोग को लेना चाहिए भी नहीं। मज़ा आता है देर तक सोने में, मज़ा आता है क्राइम करने में, मज़ा आता है झूठ बोलने में, मज़ा आता है किसी को तकलीफ़ दे के बाद में मुस्कुराने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन क्या हर वक्त मज़ा ही मज़ा, इतने सेल्फिश हो गए हम लोग हैं। हैंड पास करा सर, तो थोड़ी सी कुर्बानी का दे दी जाए, और थोड़े से इस मज़े को ना लिया जाए, एक नापाक मज़े को, जिसे शादी भी नहीं कर पाएंगे। आम तौर पे 99% कोई भी इश्कबाजी उससे शादी ब्याह नहीं हो पाती है। अगर आप शादी ब्याह कर लेते हैं, उस उम्र में भी कर लेते हैं, मान लीजिए जिस टीन एज में, तो वो क्या कहेगी, भाई शादी से पहले तो बड़े अच्छे आपको लगते थे, खूब मुझसे बातें करते थे, खूब इमोजी और खूब सारी हीरो हीरोइन हम आपको लगते थे, अब वही हम नाक फैले मालूम पड़ते हैं आपको हैं।
वही हम आपको आंखें दसी मालूम पड़ते हैं, वही आपको रंग काला मालूम पड़ते हैं, वही हम आपको अजीब से लगते हैं, आपको हम मोटे लगते हैं, दुबले लगते हैं, और उससे पहले आपको ऐश्वर्या राय हम ही लगते थे आपको हम, तो अब ये बोलते हैं। दूसरी, अगर ये लोग नाराज़ होते हैं तो हम कंप्लेंट अपने अम्मी अब्बू से नहीं कर सकते हैं, जो अपनी चॉइस की जो वाइफ होती है। तो मान लिया अगर वो पत्नी को ले आए, अब वो कुछ बदतमीज़ी से बातें कर रही है, तो अम्मी से ये नहीं कहें अम्मी वो हमें कहना नहीं मान रही है, तब ये नहीं कह पाएंगे। तब अम्मी कहेंगे भैया तुम ही तो लाए थे, तुम ही बड़े परेशान थे, करेंगे तो कोशिश करेंगे, हम ना करेंगे नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे। तो यही चीज़ को तो चॉइस तुम्हारी थी। उसके बाद ये चॉइस ये मज़ा आ रहा है मान लिया। उसके बाद जब भविष्य में आप बड़े होते हैं, हम इस शॉर्ट में बता रहे हैं, भविष्य में और डीपली बताएंगे, इसके हम 3-4 चैप्टर्स बताएंगे इसके हम, चाहे हम बड़े हो जाते हैं और जब मेरे भी बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो चॉइस से शादी करी होती है या मैंने भगा के शादी करी होती है, तो अपनी लड़की और अपने लड़के से तो ये नहीं कह पाएंगे बेटा तुम बेटा जो है भगा के शादी ना करना, बेटा तुम चॉइस शादी ना करना, बेटा ये चीज़ ये गलत होता है, क्योंकि अब्बा खुद ही करे बैठे हैं। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं और आपसे कहें बेटा आप स्मोकिंग ना करें, और मैं लगातार आप मुझे मत देखो, आप हम तो करेंगे, ये फिर नहीं। आप मुझे हिदायत तब दें जब आप भी दुरुस्त हों सर, ठीक है ना। हम इस कॉन्फिडेंस से जब से बोल रहे होते हैं, पहले मैंने अपने को सुधारा, पहले अपने आप को, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, तभी मैं डांटता भी इसीलिए मैं हूँ, ठीक है ना। कल मैंने आपसे बहुत वचन दिया है कि आपको कि मैं पढ़ा के मानूंगा। मैं बोलने के बाद भी सोच रहा था कि इससे अच्छा प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता, आप दोनों को, और इसके बाद भी तो असंतुष्ट हैं, तो शायद बदकिस्मती है आपकी। तो अब आई उन्हीं बच्चों की बात आई कि जब कल मेरे बच्चे फिर करेंगे तो फिर नसीहत दे नहीं पाएंगे और फिर सही और गलत की बातें नहीं बता पाएंगे। तो एक लास्ट है कि मैंने अपने सारी एजुकेशन करियर के अंदर अपनी पूरी संक्षेप में कर रहे हैं, बाकी हम जो है आपको विस्तार से बताएंगे। मेरा लास्ट एक सार है कि मैं सरवत खान अपनी सारी एजुकेशन से मैंने सिर्फ एक ही सार निकाला है, एक चीज़ सीखी है कि बिना माँ बाप के प्यार के सब कुछ फीका है। मतलब एक सारे एजुकेशन से ये सीखा है मैंने कि बिना माँ बाप के प्यार के दुनिया की हर चीज़ सब फीका है, सीखा एंड फीका, इट इज़ ओवर। इसके बारे में जो हमारे प्रोग्रेस को, हमारी उन्नति को जो मेरा पतन करने में लगा होता है, तो सिर्फ एक मात्र कारण, क्योंकि हम लोग बहुत वक्त अपने उसी को देते हैं। और सारी नाकामयाबी महाभारत किसके बीच में हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। और किसका कारण क्या था? कि उसकी पत्नी द्रौपदी कारण सिर्फ महिला था, ध्यान रखना, औरत। ऐसी रामायण के बारे में सुना होगा, सिर्फ सीता मैया का अपहरण रावण ने अपनी लालसा में कर लिया, जिसके कारण रामायण पूरी हो गई और लंका उनकी सोने की जल गई। ये जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये भी एक महिला की कहने पर, मनु और शत्रुपा यानी आदम और हव्वा, इनके नाम है मनु एंड शत्रुपा। इन्होंने कहा था स्वर्ग का ये फल ना खाइएगा, तो शत्रुपा ने मनु से कह दिया, यानी हव्वा ने आदम से कह दिया कि ईश्वर बड़े चालाक हैं, अल्लाह बहुत चालाक हैं, ये जो फल मना कर रहे हैं यही फल तो बड़ा टेस्टी है, ज़रूर कोई इसमें राज है, तुमको मेरी कसम तुम ये फल खा लो। उन्होंने, यही शत्रुपा ने कहा और यही हव्वा ने आदम से कहा, शत्रुपा ने मनु से कहा, और खा लिया गया। स्वर्ग से मृत्युलोक पे भेज दिए गए, ज़मीन पे भेज दिए गए, और आज तक की गलती का भोग जिस तरीके से भी हम लोग भोग रहे हैं या जो हो रहा है, तो कहीं पर यही विडंबना हमारी है कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं उसका कारण सिर्फ हमारे जीएफ या जो भी आप समझ पाए इसको, ये जीएफ और ये जो बीएफ लफ्ज़ है, ये दोनों पक्षों पे ही लागू होता है कि हम उनको प्रेफरेंस देते हैं और उनकी प्रेफरेंस को हम प्रेफरेंस को और प्रेफरेंस दिया करते हैं कि वही सही हैं और हम बुरे हैं। तो थैंक यू, इसकी अगली विस्तार से वीडियो में और बताएंगे। थैंक यू, देखते रहिए। फिलहाल ये हमने बिना प्रिपरेशन के